प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मे बी के विषय में। मे बी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और इसकी पहचान होती है वाक्य के शुरू में शायद आता है और वाक्य के लास्ट में रहा हो, रही हो, रहे हों, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसका पहला उदाहरण है, जैसे शायद वह पढ़ रहा हो, ठीक है, या इसकी हिंदी बनेगी शायद वह पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसकी जो अंग्रेजी है वह बनेगी ही मे बी रीडिंग। और इस वाक्य में हम लोग संभावना के विषय में बात करते हैं। आइए अब हम इस दूसरे वाक्य के विषय में बात करते हैं, जैसे शायद बारिश हो रही हो, ठीक है, या शायद बारिश हो रही होगी, या बारिश हो सकती है। इन तीनों वाक्यों के जो भाव हैं वो एक ही हैं, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी इट मे बी रेनिंग। अब हम लोग इस अगले वाक्य के विषय में बात करते हैं, शायद वह भोजन पका रही होगी, या शायद वह भोजन पका रही हो। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी शी मे बी कुकिंग फूड। इसके बाद एक वाक्य और है, शायद वह झाड़ू लगा रहा हो, या शायद वह झाड़ू लगा रहा होगा। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी ही मे बी स्वीपिंग। और मे बी के प्रयोग का यह अंतिम एग्जाम्पल है, जैसे शायद वे शोर मचा रहे होंगे, या शायद वे शोर मचा रहे हों। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दे मे बी मेकिंग अ नॉइज। अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ मस्ट बी के प्रयोग के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और इसकी पहचान होती है वाक्य में जरूर अथवा अवश्य शब्द आते हैं, यानी रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से आता है आपका। तो चलिए हम लोग पहले वाक्य को देखते हैं, वह जरूर कठिन परिश्रम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी ही मस्ट बी वर्किंग हार्ड। दूसरा उदाहरण है, हम अवश्य तालाब में तैर रहे होंगे। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी वी मस्ट बी स्विमिंग इन द टैंक। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं, मैं अवश्य दौड़ रहा हूँगा। इसकी अंग्रेजी बनेगी आई मस्ट बी रनिंग। तुम जरूर अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी यू मस्ट बी टीचिंग इंग्लिश। आइए अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं, बारिश जरूर हो रही होगी, इट मस्ट बी रेनिंग। वे अवश्य किताब पढ़ रहे होंगे। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दे मस्ट बी रीडिंग बुक। अब हम लोग ये उदाहरण देखते हैं, तुम जरूर अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे, यू मस्ट बी टीचिंग इंग्लिश। ये अंतिम उदाहरण है मस्ट बी का, वह जरूर अपने गुड़ियों से खेल रही होगी, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी शी मस्ट बी प्लेइंग विथ हर डॉल्स।